हेलो स्टूडेंट्स। मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष बीएड एंड डीएलएड के मीन एंड सिंपल इंटरेस्ट ऐसे कुछ टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और आप देखेंगे कि जब आपके टीचिंग लगती है तो उस दौरान मैथ्स में कुछ टॉपिक को आपको पढ़ाना होता है। तब आप किस तरह से उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह से आप टीचिंग एड मॉडल चार्ट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको बहुत अधिक उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग और रुचिकर बना सकते हैं। इसके लिए मैं ये आपके समक्ष कुछ टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम, औसत, जिसे हम बोलते हैं एवरेज। औसत क्या होता है? औसत हम देखते हैं कि किसी भी राशियों का यदि हम औसत निकालते हैं तो पूरी राशियों को जोड़ दिया जाता है और उसको नंबर ऑफ आइटम्स से भाग दिया जाता है, और इसे ही हम औसत कहते हैं। औसत मतलब होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसे हम औसत को एवरेज भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृत संख्याओं से संबंधित बहुत सारे सूत्र भी यहाँ दिखाया गया स्लाइड में। और जैसे प्रथम एन प्राकृत संख्या जो है, तो उसका यदि हम औसत निकालें तो क्या होगा फार्मूला। इसी तरह से यदि एन बोल रहा है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के यदि वर्गों का औसत है तो उसके लिए फार्मूला दिया है। यदि हम उनके घनों का औसत निकालना चाहें तो भी उसके फार्मूला दिए हैं। इससे अलग अलग प्रकार के राशियों के यहाँ पर औसत बताए गए हैं। नीचे आप देखिए कि एक उदाहरण के द्वारा हम औसत कैसे निकालते हैं ये भी बताया गया है कि एक सब्जी वाला है और वो 5 दिनों तक, वो एक दिन वो 45 रुपये कमाता है, 43 रुपये कमाता है, एक दिन 50 रुपये, एक दिन 52 रुपये और एक दिन 60 रुपये कमाता है। तो औसत वो कितना रुपया कमाया, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी राशियां हैं उन सब राशियों को लगातार जोड़ देंगे। जैसे 45 + 43 + 50, 50 + 52 + 60 और डिवाइडेड बाई क्या, कितने दिन का उसकी वो कमाई है, 5 दिनों की। तो 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से सबका योग जो है असंख्याओं का वो 250 आया। और डिवाइड हम करेंगे 5 से, तो आपका डिवाइड होने के बाद यहाँ कुछ थोड़ा मिस्टेक है, तो डिवाइड करने के बाद आपको 50 आंसर आया। इसका मतलब वो जो सब्जी वाला है उसका औसत वो कमाई जो है 50 रुपया प्राप्त होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रतिशत। प्रतिशत जिसे हम परसेंटेज कहते हैं, और ये हमेशा 100 में निकाला जाता है। यदि कोई बच्चा यदि 55 नंबर पाया है 100 में, तो हम उसको क्या करेंगे, 55% कहेंगे। प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। यहाँ पे कुछ हम फार्मूला और सूत्र भी बताया गया है, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये सब चीज़ें भी यहाँ स्लाइड में बताई गई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम विक्रय मूल्य किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु को जो जिस रेट में बेचा जाता है उसे हम उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु को जिस रेट में हम लेते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ और हानि कब होगी? लाभ तब होगा जब हम कम रेट में लिए लेकिन ज़्यादा रेट में हम बेचेंगे, तब हमको उसमें लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। और हानि कब होगी? हानि में ये होता है कि जब आपका क्रय मूल्य जो है, खरीदने का रेट, वो तो ज़्यादा है लेकिन बेचने का रेट जो है वो आपका कम है, तो हानि जो उसमें आपको होगी। तो हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो आपका हानि प्राप्त होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लाभ प्रतिशत, उसके लिए क्या फार्मूला है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। साधारण ब्याज यदि हमको निकालना है, साधारण ब्याज जैसे जानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है और आप साहूकार के पास जाते हैं और उधार लेते हैं, तो वो क्या करता है, उधार के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लौटाने के लिए कहता है। तो कि जिस प्रतिशत के आधार पर उस समय के लिए वो दर लगाता है या वो चार्ज लगाता है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो हमको मूलधन के साथ साथ वो राशि जो देनी पड़ती है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मिश्र धन किसे कहेंगे, मूलधन धन ब्याज, मतलब जो आपका मूलधन है, जो आपने उधारी लिया प्लस जितने रेट से उसने दर से उसने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसको हम ब्याज बोलेंगे। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन कहलाता है। और साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन ऋण मूलधन। इसी तरह से मूलधन का सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। इसी तरह से दर का फार्मूला बताया गया है, सरल ब्याज है गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। समय का यदि हम सूत्र निकालें तो इसी को ही आप ट्रांसफर कर करके
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप अलग अलग सूत्र निकाल सकते हैं। समय बराबर होगा सरल साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम प्रतिशत और मात्रा निकालते हैं। तो ये अलग अलग हमने सूत्र फार्मूला इसमें बताया है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि कोष्टकों का प्रयोग। हम कोई भी यदि प्रतीकों के समूह को यदि संग्रह करके रखते हैं तो उसमें कोष्टकों का हम प्रतीक का यूज़ करते हैं। और कौन सा कोष्टक कब लगाना है या उसका प्रयोग कैसे करना, वो यहाँ स्लाइड में बताया गया है। कोष्टक और समूहन, यहाँ इसके लिए यहाँ पे कई प्रकार के कोष्टक बताए गए हैं, जैसे कि रेखा कोष्टक या सरल कोष्टक, जिसे हम बार बोलते हैं, है ना। और इसी तरह से छोटा कोष्टक, उसको हम दो छोटे छोटे हाफ सर्किल से बताते हैं। और इसी तरह से बड़ा सर्पाकार कोष्टक जो रहता है वो सर्प के आकार का होता है, उसे हम सर्पाकार कोष्टक या घुंघराले कोष्टक कहते हैं। और बड़ा कोष्टक सबसे बड़ा कोष्टक होता है, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। और ये इसका साइन जो रहता है यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से कोण कोष्टक, जहाँ पे हम इस तरह से एंगल का रूप देते हुए बताते हैं, जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन ये इंडिकेट किया जाता है। अब कोष्टकों को हल करने का कुछ नियम होता है, जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं, BODMAS, है ना। B का अर्थ होता है ब्रैकेट, O का अर्थ होता है O, D का अर्थ होता है डिवीजन, M का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, A का अर्थ होता है एडिशन, S का अर्थ होता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो को, का, भा, गूस, यो और घ, मतलब इन शब्दों का हम के अनुसार संक्रियाएं करते हैं और कोष्टक को हम हल करते हैं। यहाँ उदाहरण के द्वारा भी आपको बताया गया है। एक बड़े कोष्टक के अंदर एक छोटा कोष्टक 3+2, फिर छोटा कोष्टक बंद गुणित 6 - 4 छोटा कोष्टक बंद, और आपका भागित है 2 और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू 4। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम हल कर रहे हैं। तो जब ये पूरा कोष्टकों के जो नियम को ध्यान में रखते हुए हम हल करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वह आपका 48 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कोष्टकों को किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये आपको स्लाइड के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है अब वर्णाक प्रणाली, जो कि आर्यभट्ट ने इस वर्णाक प्रणाली को दिया है। इसे हम आर्यभट्टीय गीतिका पाद कहते हैं। और उन्होंने क्या किया था कि आर्यभट्ट ने वर्णमाला के अक्षरों को अधोलिखित मान प्रदान किया। अलग अलग वर्ड को अलग अलग नंबर उसने प्रदान किया था। और इस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, ख यु घी, ख यु घ्री आदि अक्षरों से इसको बताया गया। और संयोजन की संख्या 43,20,000 को किस तरह से हम इस प्रणाली से व्यक्त कर सकते हैं, उसको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ बताया गया है। और जैसे यह का वैल्यू जो है वो आपका 30 है, वो का वैल्यू जो है वो 10 की घात आपका 3 है, और घ 4 है, ऋण जो है 10 की घात आपका 6 है। इस तरह से यदि आप उनको नंबरों को यदि हम रखें वर्णमाला के आधार पे, तो उसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका 43,20,000 आपको प्राप्त होता है। इस तरह से हम वर्णाक प्रणाली के द्वारा किसी भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, ये अनंत तक जाती हैं। और इनके जो कुछ गुणधर्म होते हैं समांतर रेखाएं, जिसको यहाँ पर इतना सुंदर तरीके से बताया गया है कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कुछ और गुणधर्म होते हैं समांतर रेखाओं की, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं की लंबवत खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है, तो अंतः तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। इसी तरह से आप त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और तीन समांतर रेखाओं पर दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस तरह से समांतर जो रेखाएं हैं उनके कुछ गुणधर्म हैं, जिसको यहाँ बताया गया है। और इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में है आपका साधारण ब्याज। पहले भी मैं बता चुकी हूँ साधारण ब्याज क्या होता है। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता और वो धन की कमी के कारण वो उधार लेने के लिए जाता है, चाहे वो साहूकार के पास हो, बैंक के पास हो, या जीवन बीमा के पास, तो जो हम उधार लेते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। और यदि उस पर कुछ दर परसेंटेज लगा करके कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, उसे हम ब्याज कहते हैं।
हैं, और कुछ समय के लिए उसको दिया जाता है। जैसे सिंबॉलिक टर्म इसके जो रहते हैं, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, पी से बताया जाता है। दर को रेट कहते हैं, तो आर, स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। मिश्र धन को हम अमाउंट कहते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और समय, टाइम है, उसको हम स्मॉल टी से। साधारण ब्याज जो रहता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ फार्मूला भी बहुत अच्छे से बताया गया है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। इसी तरह से आप प्रिंसिपल पी के लिए आप बता सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 बटे आर इंटू टी हो गया। और इसी तरह से आप, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, मिश्र धन यदि हम निकालें तो मूलधन धन ब्याज जो रहता है वो मिश्र धन के बराबर होता है। और यहाँ पे कुछ फार्मूलों की तरह इसको बहुत अच्छे से बताया, और एक उदाहरण भी बताया गया है कि 800 रुपये का यदि 13% की दर से यदि 3.5 वर्ष का यदि साधारण ब्याज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100 होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पी की वैल्यू कितनी है। मूलधन ये आपका 1800 रुपये है। यहाँ पर रेट जो आर है उसकी वैल्यू 13% के हिसाब से लगाई है। और टी जो है वो आपका 3.5 साल, मतलब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, और 6 और के साथ 1 जोड़ेंगे, 7, 7/2 वर्ष बोल सकते हैं। तो टी जो है वो 7/2 वर्ष हुआ। अब इसको सबको हम मान में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करने पर हमको साधारण ब्याज की वैल्यू 819 रुपये प्राप्त होगी। इस तरह से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। कभी हमको दर निकालना हो और साधारण ब्याज दिया हो तो हम दर भी इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। और यदि समय निकालना हो तो समय भी हम इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र करके। अच्छा, देखा दोस्तों, आपको इस तरह से मैंने छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि आप किस तरह से इतने छोटे छोटे टॉपिक को कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आप टीचिंग ऐड का यूज़ करते हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो यदि मेरा वीडियो आपको मिले तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।